हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड में अपना जो टॉपिक चल रहा वो है जिम्नोस्पर्म। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनकी बाह्य आकारी के बारे में। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत वो है उनकी आंतरिक संरचना। टॉपिक का नाम है भाई क्या, जिम्नोस्पर्म, या इसको हम बोलते हैं अनावर्त बीजी भी कहते हैं, जिसमें अपना टॉपिक है इसका आंतरिक संरचना। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है भी इसकी बाह्य संरचना के आधार पर इसको तीन भागों में विभेदित किया गया है। कौन कौन से भाग थे? स्तंभ, दूसरा भाग था पर्ण और तीसरा भाग था मूल। उसी के आधार पर जो आंतरिक संरचना के आधार पर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्तंभ, पर्ण और मूल में विभेदित किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई स्तंभ की आंतरिक संरचना। तो इसमें अपना टॉपिक है आंतरिक संरचना में सबसे पहले स्तंभ। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के स्तंभ की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उन्हीं के समान होती है। ठीक है भाई, किनके समान होती है? द्विबीजपत्री पादपों के समान होती है। मतलब कैसे कि इनके अंदर जो संवहन बंडल जो पाया जाता है, संवहन पूल या संवहन बंडल पाया जाता है, वो कैसा होता है? संयुक्त होता है। संवहन बंडल आपस में जुड़े हुए, संयुक्त प्रकार का, समपार्श्विक प्रकार का, वे अंतः आदि दारुक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कि भी जो जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं इनमें भी द्विबीजपत्रियों के समान ही स्तंभ में क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के कारण ही इनकी क्या होता है कि भाई इनका जो तना होता है, स्टेम होता है, उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब इसकी मोटाई में वृद्धि होती है कि भाई जैसे कोई पादप है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म पादप, इसके अंदर क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जिसके कारण ही इसमें इसकी जो मोटाई होती है यहाँ पर वृद्धि होती है द्वितीयक वृद्धि के कारण। अब बात करते हैं भाई जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो होती है ऐधा के विभाजन के कारण। इसके अंदर क्या पाई जाती है? ऐधा पाई जाती है। ऐधा में विभाजन होता है जिससे जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है। उसके कारण फिर जो इसका जो स्तंभ होता है उसमें क्या होती है? मोटाई में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो जिम्नोस्पर्म का जो स्तंभ होता है इनमें भी क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, और जो पादप होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि के कारण ही किसका मतलब काष्ठ का निर्माण होता है। मतलब जो पादपों में जो काष्ठ बनती है वो किसके कारण बनती है? द्वितीयक वृद्धि के कारण पाई जाती है। तो काष्ठ का निर्माण होता है किसके कारण? द्वितीयक वृद्धि के कारण। अब जो जिम्नोस्पर्म में पादप होते हैं इनमें जो स्तंभ पाया जाता है इनमें जो काष्ठ होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है विरल दारुक काष्ठ और एक होती है दूसरी सघन दारुक काष्ठ। ठीक है, इसमें विरल दारुक में क्या होता है कि इसमें जो काष्ठ का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है? कम मात्रा में होता है। विरल मतलब कम, ठीक है, और सघन का मतलब ज्यादा। तो इसमें जो काष्ठ का जो निर्माण होता है कैसा होता है? ज्यादा होता है। और ये जो सघन होती है, ये काष्ठ होती है, कैसी होती है? विरल दारुक की तुलना में कैसी होती है? मजबूत काष्ठ होती है। तो यहां तक क्लियर है भाई। तो स्तंभ के बारे में हम लिखेंगे कि भाई अनावर्तबीजी पादपों के स्तंभ की तने की आंतरिक जो संरचना होती है किसके समान होती है? द्विबीजपत्रियों के समान होती है। आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री पादपों के समान होती है। ठीक है भाई, अब इनमें जो संवहन बंडल की बात करें तो इनमें संवहन पूल
कैसे होते हैं, संयुक्त। दूसरा बताया था समपार्श्विक, समपार्श्विक, अंतः आदि दारुक, अंतः आदि दारुक, एवं जो संवहन पुल होते हैं कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं, एवं खुले होते हैं। ठीक है, इनमें संवहन पुल, इनमें मतलब जिम्नोस्पर्म में, इनमें संवहन पुल द्विबीजपत्री पादपों के समान, द्विबीजपत्री पादपों के समान एक वलय के रूप में पाए जाते हैं, एक वलय के रूप में पाए जाते हैं। भाई वलय के रूप में किस प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे कोई क्या है, स्तंभ तना है, ठीक है, उसकी अनुप्रस्थ काट की बात करें तो इसके अंदर जो संवहन जो बंडल पाए जाते हैं किसके रूप में, एक वलय के रूप में इस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, इनका एक रिंग पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो संवहन जो पुल होते हैं किसके, एक वलय के रूप में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट कि इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और हमने पहले बताया कि इसमें द्वितीयक वृद्धि के कारण ही, द्वितीयक वृद्धि के कारण ही इनमें क्या होता है, काष्ठ का निर्माण होता है। तो द्वितीयक वृद्धि के कारण इनमें काष्ठ, लकड़ी का निर्माण होता है, वुड निर्माण होता है। अब बताया था कि इनमें जो काष्ठ होती है दो प्रकार की होती है, तो इनमें काष्ठ दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताई थी, एक तो होती है विरल दारुक, विरल दारुक काष्ठ, ठीक है, और दूसरी होती है सघन दारुक काष्ठ। ये जो काष्ठ होती है विरल दारुक कैसी होती है, ढीला मतलब लचीली व कम मात्रा में निर्मित होती है, और जो सघन जो दारुक होती है ये कैसी होती है, मजबूत होती है। ठीक है, मजबूत होती है। अब हमने बताया था कि इनमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है किसके कारण होती है, तो होती है ऐधा के विभाजन के कारण। तो ऐधा के विभाजन के कारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है भाई, कैम्बियम या ऐधा के डिवीजन के कारण। नेक्स्ट कि इनमें जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम चाली नलिका, चाली नलिका, फ्लोएम मृदुतक, मृदुतक वे फ्लोएम रेशे द्वारा, फ्लोएम रेशे द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि भाई कंपेनियन सेल्स मतलब सह कोशिकाओं का अभाव होता है, कि हमने सामान्य लक्षण में भी लिखवाया था कि भाई इनमें जो फ्लोएम होता है उनमें सह कोशिकाओं का अभाव होता है। तो फ्लोएम निर्मित किसके द्वारा होते हैं, चाली नलिकाओं के द्वारा, फ्लोएम मृदुतक के द्वारा और फ्लोएम रेशों के द्वारा फ्लोएम का निर्माण होता है। इसके बाद जो सेकंड भाग होता है पर्ण या पत्तियां, तो जिम्नोस्पर्म की जो पर्ण होती है वो कैसी होती है, चिकनी व मोटी होती है। इनकी पर्ण चिकनी व कैसी होती है, मोटी होती है। अब इसके अलावा बताया था कि इसकी कुछ जातियां जो मरुद्भिद होती हैं उनमें जो रंध्र होते हैं कैसे होते हैं, दसे हुए पाए जाते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां
मरुद्भिद होते हैं। इनमें इनकी बाह्य त्वचा में रंध्र कैसे होते हैं भी, धसे हुए पाए जाते हैं। अब इसके अलावा इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं कि भाई इनमें इनकी पर्ण में इनमें रेजिन नाल पाई जाती है। रेजिन की क्या पाई जाती है, नाल पाई जाती है। रेजिन तंतु प्राप्त होते हैं जिनसे, जैसे बात करें पाइनस में, ठीक है। इसके अलावा कुछ में लेटेक्स नलिका पाई जाती है, कुछ में लेटेक्स नलिका, जिसको लेटेक्स को हम बोलते हैं क्षीर नलिका पाई जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो नीटम की पर्ण में क्या पाई जाती है, लेटेक्स नलिका पाई जाती है। और जो साइकस जो होता है उसकी पर्णवृंत में, साइकस के पर्णवृंत में कई संवहन पुल मिलते हैं, कई संवहन पुल मिलते हैं। किसमें भाई, जो इनकी जो पर्णवृंत होती है, जैसे ये हो गया पत्तियां हो गई, ये क्या हो गया पर्णवृंत हो गया। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, संवहन पुल पाए जाते हैं, कई पाए जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, उल्टे ओमेगा होता है, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इनमें जो संवहन पुल कैसे होते हैं, इस प्रकार के उल्टे ओमेगा के रूप में होते हैं। तो कई संवहन पुल मिलते हैं जो उल्टे ओमेगा, मतलब इस प्रकार से उल्टे ओमेगा के रूप में आकृति बनाते हैं, ठीक है। जबकि जैसे गिंगोपादप की बात करें उसमें केवल एक ही क्या पाया जाता है, पर्ण में एक संवहन पुल पाया जाता है। गिंगो में एक संवहन पुल पाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो पर्ण होती हैं, इनमें संवहन पुल द्विदारुक प्रकार के होते हैं। संवहन पुल द्विदारुक प्रकार से मतलब दो प्रकार के जाइलम की उपस्थिति के कारण। तो इनमें संवहन पुल दो प्रकार के जाइलम की उपस्थिति के कारण कैसे होते हैं, द्विदारुक कहलाते हैं, ठीक है। साइकस में जो पर्ण मध्योतक होता है उसमें दो प्रकार के उत्तक होते हैं। कौन कौन से भाई, खम्भ उत्तक और दूसरा खम्भ उत्तक व स्पंजी उत्तक होता है, ठीक है। पर्ण मध्योतक में दो प्रकार के उत्तक, खम्भ उत्तक और स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। जबकि पाइनस में सिर्फ केवल क्या पाए जाते हैं, स्पंजी प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, केवल स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। ये हो गई इनकी पर्ण की आंतरिक संरचना की बात। और जो थर्ड भाग होता है वो होता है मूल या जड़। तो इनकी जो मतलब जो जिम्नोस्पर्म की जो जड़ की बात करें, इनकी मूल कैसी होती है, द्विआदिदारुक से बहुआदिदारुक होती है। इनकी मूल द्विआदिदारुक से बहुआदिदारुक होती है, ठीक है। ये आर्य तथा बाह्य
आदि दारुक होती हैं, बाह्य आदि दारुक होती हैं। इनमें जो पाइनस जो होता है, पाइनस का जो प्रोटोजाइलम जो होता है अंग्रेजी के वाई अक्षर का होता है। पाइनस का प्रोटोजाइलम वाई आकृति का होता है। ठीक है भाई, तो ये थे जिम्नोस्पर्म की आंतरिक संरचना।